ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार, ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच। बच्चों के शवों को बेरहमी से काटकर और पकाकर खाने जैसे जघन्य अपराध से जुड़े निठारी कांड का फैसला आम लोगों को क्यों नाउम्मीदी से भर गया। मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके परेड करवाने के मामले में सीबीआई ने क्या एक्शन लिया है। संसदीय जांच की आंच में कैसे आई सांसद महुआ मोइत्रा। ओलंपिक में क्रिकेट कब शामिल होगा। गोपनीय ढंग से चुनाव दान लेना कितना जायज है। और मिस्र की सीमा पर डटे गाजा के लोगों की उम्मीदों पर क्यों पानी फिरा। यही है 17 अक्टूबर के हिंदी अंग्रेजी के प्रमुख अखबारों की अहम खबरें। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और शुरू कर रहे हैं आज का अखबार। 17 अक्टूबर की सबसे बड़ी खबर बना निठारी कांड के 2 आरोपियों का बरी हो जाना। अमर उजाला ने इसे लीड स्टोरी बनाते हुए इस कांड में मारे गए बच्चों की तस्वीरें लगाकर हेडिंग लगाई, इन मासूमों का कातिल कोई नहीं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को चर्चित निठारी कांड के मामले में फैसला दिया, जिसमें 2 प्रमुख अभियुक्त सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर को आरोपों से बरी कर दिया गया। इसके बाद पंढेर जेल से बाहर आ जाएगा, जबकि कोहली एक अन्य मामले में उम्र कैद काट रहा है, इसलिए वह जेल में ही बना रहेगा। इस मामले में दोनों आरोपियों को गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने लड़कियों से दुष्कर्म और हत्या के आरोप में मौत की सजा दी थी। इस सजा को सबूतों की कमी के आधार पर उच्च न्यायालय ने सोमवार को पलट दिया है। अमर उजाला के मुताबिक सीबीआई ने फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केस की जांच बेहद खराब तरीके से की गई, जो कि जनता के भरोसे से धोखाधड़ी करना है। साथ ही कहा कि अंग व्यापार की जांच किए बिना एक गरीब नौकर को खलनायक की तरह पेश किया गया। आपको बता दें कि 2006 में नोएडा के निठारी गांव स्थित एक कोठी के पास नाले में मानव कंकाल पाए गए थे। जांच के बाद पता चला था कि कंकाल आसपास के इलाके के बच्चों के थे। पंडेर उस मकान या कोठी का मालिक है, जबकि कोहली उसका नौकर है। इसी खबर को द हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक हिंदुस्तान, दैनिक जागरण ने भी अपनी पहली खबर बनाया है। दैनिक जागरण ने अपनी खबर में कुछ बिंदु बताए हैं जिससे साबित करने में अभियोजन विफल रहा और अदालत को आरोपियों को बरी करना पड़ा। ये बिंदु हैं: कंकाल बरामदगी में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाए जाना, गिरफ्तारी, बरामदगी और इकबालिया बयान में महत्वपूर्ण बिंदु गायब मिले, अभियुक्त की मेडिकल जांच ही नहीं कराई गई और 60 दिनों तक पुलिस की अभिरक्षा में रखने का भी अभियोजन कोई पुख्ता जवाब नहीं दे पाया। इसी मामले पर द हिंदू ने विशेष कवरेज में पीड़ितों के बातचीत के आधार पर खबर लिखी है। द हिंदू के मुताबिक सोमवार को जैसे ही निठारी कांड में कोहली और पंढेर को बरी किए जाने की खबर आई, नोएडा में एक बच्चे के पिता ने पंढेर के बंगले पर जोर से एक ईंट फेंकी और ये उन लोगों की हताशा को दिखा रहा था जिनके बच्चे इस खौफनाक कांड में मारे गए थे। और अब बात उस मामले की जो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी लगातार असमंजस की स्थिति खड़ी करता रहा और सुप्रीम कोर्ट आखिरकार सोमवार को इस बिना पर पहुंच गया कि वो उस याचिका को खारिज कर देगा जिसमें एक गर्भवती महिला ने अपने 27 सप्ताह के गर्भ के एबॉर्शन की मांग की थी। दैनिक हिंदुस्तान के अनुसार कोर्ट ने कहा कि अगर बच्चे को पालना संभव नहीं है तो उसे गोद दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कानून की भावना को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला की मेडिकल रिपोर्ट पर फैसला दिया। इस रिपोर्ट में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि गर्भपात न कराने से महिला के स्वास्थ्य को खतरा है और न ही रिपोर्ट से यह साबित होता है कि भ्रूण असामान्य है। हिंदुस्तान टाइम्स की कवरेज के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि वो गर्भाधान के इस चरण में भ्रूण के दिल की धड़कन को रोकने के खिलाफ है। आपको बता दें कि देश में 24 सप्ताह से ज्यादा के गर्भपात की इजाजत सिर्फ इसी सूरत में है जब भ्रूण काफी असामान्य हो या फिर गर्भवती महिला की जान या स्वास्थ्य को खतरा हो। अमर उजाला ने इसे पहले पन्ने पर दूसरी खबर बनाया है। संसद में अपने तीखे सवालों और प्रभावशाली भाषण के जरिए हर बार चर्चा में आने वाली महुआ मोइत्रा की क्या संसद सदस्यता जा सकती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उनके खिलाफ संसदीय समिति ने जांच बैठा दी है।
16 अक्टूबर के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि महुआ मोइत्रा पर रुपए लेकर प्रश्न पूछे जाने का आरोप बीजेपी सांसद ने लगाते हुए लोकसभा स्पीकर को शिकायत दी थी। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एथिक्स कमेटी को जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस खबर को आज दैनिक हिंदुस्तान ने अंदर के पेज पर विस्तार से लगाया है। खबर में यह भी बताया गया है कि सोमवार को इस मामले में अदानी समूह ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा कि कुछ लोगों द्वारा उनकी प्रतिष्ठा खराब करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इस मामले में एक अन्य कारोबारी हीरा नंदानी ने आरोप नकारे। बता दें कि भाजपा सांसद ने आरोप लगाए थे कि हीरा नंदानी से रुपए लेकर महुआ संसद में अदानी के खिलाफ प्रश्न पूछती हैं, जिसका लाभ हीरा नंदानी की कंपनी को मिल सकता है। इसके अलावा सोमवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आईटी मंत्रालय को भी पत्र लिखकर कहा है कि सदन के सदस्यों के लिए बनी वेबसाइट के क्रेडेंशियल्स की जांच की जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि महुआ इन क्रेडेंशियल्स को अन्य लोगों के साथ साझा कर रही हैं, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। द हिंदू ने इसे पहले पन्ने पर ब्रीफ में दिया है। और अब बात आम आदमी पार्टी की बढ़ती मुश्किलों से जुड़ी। आम आदमी पार्टी को भी एक्साइज या आबकारी नीति के मामले में आरोपी बनाया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने 17 अक्टूबर के एडिशन के पहले पन्ने पर इस खबर को लीड स्टोरी बनाया है। इस खबर के प्रकाशित होने के पूरे दिन राजनीति गरमाई रही। सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी रहा। अखबार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने कोर्ट को बताया कि वे शराब नीति अनियमितता मामले में आप को आरोपी बनाने का विचार कर रहे हैं। अखबार ने एक्सप्लेनर दिया है कि ये कदम चुनाव आयोग को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देगा जिसके बारे में अब तक कोई प्रावधान नहीं है। दरअसल अब तक इस बारे में कोई प्रावधान नहीं है कि किसी भी राजनीतिक दल के अवैध कार्य में संलिप्त होने पर उसके चुनावी भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। और अब बात कर रहे हैं युद्ध की। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक सोमवार को गाजा की मिस्र से लगती सीमा रफा क्रॉसिंग पर बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे। दरअसल वहां ऐसी खबरें फैली कि युद्ध का संघर्ष विराम हो गया है और मिस्र सीमा से उन लोगों को बाहर निकाला जाएगा जो दोहरी नागरिकता वाले हैं। इस अफवाह के बाद रफा क्रॉसिंग पर बहुत बड़ी संख्या में लोग जुट गए, जिसमें विदेशियों के साथ गाजा पट्टी के निवासी भी शामिल थे। हालांकि सोमवार को ही इजराइल ने ऐसी संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया। माना जा रहा है कि मिस्र यह बॉर्डर इसलिए नहीं खोलना चाहता क्योंकि उन्हें आशंका है कि बॉर्डर खुला तो विदेशी नागरिकों के साथ ही गाजा की एक बड़ी संख्या शरणार्थी बनकर उनके देश में आ सकती है, जो जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। दैनिक जागरण अखबार ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर बड़ा लगाया है। हेडिंग है, इजराइल और हमास के बीच नहीं हुआ संघर्ष विराम। अखबार ने अपनी खबर में बताया कि मिस्र के जरिए कई देशों ने गाजा को मानवीय सहायता भेजी है, जो बॉर्डर न खुलने के चलते वहीं पर अटकी हुई है। सीमा खोले जाने से जुड़े कूटनीतिक प्रयास असफल हो गए हैं। वहीं अमर उजाला ने पहले पन्ने पर खबर दी है कि ईरान ने दावा किया है कि इजराइल अगर आक्रमण रोक दे तो अपहृत लोगों की रिहाई का रास्ता खुलेगा। हिंदुस्तान और अमर उजाला ने युद्ध के असर से जुड़ी एक और खबर दी है जो बहुत निराश करने वाली है। अमेरिका में हुई एक घटना दर्शाती है कि लोगों में भेदभाव की मानसिकता को युद्ध उनके अंदर से बाहर निकाल कर ले आता है। दरअसल 31 साल के एक अमेरिकी बुजुर्ग ने वहां पर 6 साल के एक मुस्लिम बच्चे को चाकू से गोद गोद कर मार डाला, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल है। इस नफरत भरे कृत्य पर जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका में इस कृत्य के लिए कोई जगह नहीं है। खबर में बताया गया है कि यह व्यक्ति हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के दौरान मुस्लिम विरोधी मानसिकता से भरा हुआ था। इस खबर को दैनिक हिंदुस्तान और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी पहले पन्ने पर लिया है। इसके अलावा बात मणिपुर की। मणिपुर में 3 महिलाओं को नग्न करके उनका जुलूस निकालने के मामले में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी है। जांचकर्ता एजेंसी ने 6 आरोपी बनाए हैं जिन्होंने इन महिलाओं का गैंगरेप किया था। एक किशोर को भी आरोपी बनाया गया है। इस खबर को अखबारों ने प्रमुखता से कवर किया है। दैनिक हिंदुस्तान अखबार ने एक और खबर दी है कि मणिपुर हाईकोर्ट में नए जज को नियुक्त करने की उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर 3 महीने बाद केंद्र ने फैसला लिया है। वो भी तब जब पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट याचिका पर सुनवाई करते हुए नियुक्ति में हो रही देरी पर केंद्र को लताड़ा था। और एक खबर क्रिकेट से जुड़ी।
ओलंपिक में शामिल किए जाने की आधिकारिक घोषणा के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि साल 2027 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक में क्रिकेट शामिल हो जाएगा। हालांकि इस बाबत द इंडियन एक्सप्रेस ने 2 सप्ताह पहले ही जानकारी दे दी थी। दैनिक हिंदुस्तान और अमर उजाला ने अपनी खबर में लिखा है कि ऐसा 128 साल के बाद होगा जब ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। 128 साल पहले साल 1900 में पेरिस ओलंपिक में एक बार क्रिकेट खेला गया था। अमर उजाला ने पहले पन्ने पर एंकर स्टोरी लगाई है, डेस्टिनेशन वेडिंग में आनंद कारज पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। आनंद कारज यानी सिख रीति रिवाजों से शादी। श्री अकाल तख्त साहिब ने कहा है कि यह सिख मर्यादा के खिलाफ है। लांबा फेवर गुरुद्वारे में ही होंगे। खबर में लिखा गया है कि होटल, पैलेस, रिसोर्ट या समुद्र किनारे नहीं किया जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश। और वीडियो के अंत में एक अहम खबर, गोपनीय तरीके से राजनीतिक दलों को चंदा देने के कानून की वैधता से जुड़ी। द हिंदू ने इस खबर को पहले पन्ने की लीड स्टोरी बनाया है। हेडिंग है, एससी रिफर्स इलेक्टोरल बॉन्ड केस टू 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। अखबार ने बताया कि सोमवार को सीजीआई ने कहा कि उन्हें एक याचिका मिली जिसमें इस केस के महत्व को देखते हुए 3 की जगह 5 जजों वाली बेंच यानी संवैधानिक बेंच के पास भेजने के लिए कहा गया है। इसके आधार पर उन्होंने इस मामले को 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ को भेज दिया है और इस मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। अखबार लिखता है कि बड़ी बेंच गठित करने में भी कोर्ट देरी नहीं कर रही है और पुराने शेड्यूल के हिसाब से ही ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। ऐसा करके उच्च न्यायालय केंद्र को संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अब इस मामले में और देरी नहीं की जाएगी। यह मामला पिछले 8 साल से अधिक समय से सुनवाई के लिए लटका हुआ था। इस याचिका में कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अब तक मिला 95% डोनेशन सिर्फ एक राजनीतिक दल को मिला है। इस खबर को दैनिक हिंदुस्तान ने भी प्रमुखता से लगाया है। दोस्तों, ये हैं 17 अक्टूबर की प्रमुख खबरें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।